हे हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग आउटकम। एंड आज का जो हमारा टॉपिक है वो है थर्ड सेमेस्टर बीएड की इंटर्नशिप स्कूल वीडियो के ऊपर है। तो अगर आपको बैकग्राउंड में से थोड़ा सा म्यूजिक सुन रहा है देन डू बियर विद इट बिकॉज ऐसा वैसा म्यूजिक नहीं है, धार्मिक म्यूजिक चल रहा है। बाहर कोई टेम्पल पे जो मंदिर है उनका जागरण चल रहा है, उनका कुछ सेलिब्रेशन चल रहा है। तो मुझे लगता है कि ठीक है, अगर आपको सुनाई दे रहा है तो डू एंजॉय विद इट, ठीक है, लेकिन आप मेरी वॉइस पे ज़्यादा फोकस करें। तो थर्ड सेमेस्टर आपका इंटर्नशिप के ऊपर होता है, तो बहुत सारे बच्चों की मुझे क्वेरीज आई हैं, तो एक एक करके मैं सबके क्वेश्चंस क्लियर करूंगी यहाँ पे आंसर करके, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आपका टोटल मार्क्स ऑफ इंटर्नशिप होगा 300। पेडागोजिकल एक सब्जेक्ट के कितने नंबर होंगे? एक्सटर्नल 100 और इंटरनल 30। और असेसमेंट जो आपके स्कूल देगा वो होंगे 40, ठीक है। और 100 + 30 + 100, ठीक है, एक पेडागोजी के, ठीक है। फिर 30 आपके इंटरनल होंगे, ठीक है, प्लस 40 कितने हो गए? 300। तो आपकी ये 16 वीक की इंटर्नशिप है, ठीक है। इसमें आपको पता ही है क्या क्या परफॉर्म करना है, आपको पढ़ाना है, सारे स्कूल की ड्यूटीज परफॉर्म करनी है, ठीक है। आपको पीटीएम्स लगानी है, पीटीएम के बाद आपको फंक्शंस अटेंड करने हैं, फंक्शंस ऑर्गेनाइज करवाने हैं स्कूल में, ठीक है। आपके मैक्रो लेसन जो डिटेल्ड लेसन प्लान हम बोलते हैं वो 40 होंगे एक पेडागोजी के। अगर आपके पास इंग्लिश है तो इंग्लिश के 40 डिटेल्ड और 40 ही कितने होंगे? एसएसटी के होंगे, ठीक है। ये सारे पेडागोजी के सेम होंगे। आपके एक पेडागोजी के डिटेल्ड जो मैक्रो लेसन कितने होंगे? 40। डायरी लेसन आपके होंगे 8। आईसीटी बेस्ड आपके लेसन प्लान होंगे 5। यूनिट या टेस्ट बेस्ड जो लेसन प्लान हम बोलते हैं वो होंगे आपके 4। और जो मॉडल बेस्ड आपके लेसन होंगे वो होंगे 3, ठीक है। और आपके ये जो होंगे, ये जितने भी बुलेट डॉट वाले जो अभी हमने डिस्कस करे लेसन प्लान, ये आपके थिक वाली फाइल में बनेंगे जो आपकी लेसन प्लान फाइल है, ठीक है। और ये जो 10 है ना फॉर ईच सब्जेक्ट, ये पीयर ट्यूटरिंग के पीयर टीचिंग ऑब्जर्वेशन के होंगे। ये आप अपने क्लास में जो बच्चे होंगे उनके जो अपने लेसन प्लान ऑब्जर्व करें अपने फेलो मेंबर्स के, फेलो इंटर्न्स के, उनके मार्क्स देंगे आप। ये स्कूल जो ऑब्जर्वेशन फाइल है ना उसमें बनेंगे, उसमें बने होते हैं, आपने बस वो जो OMR शीट जैसे फिल करते हैं वैसे होते हैं, ठीक है। माइक्रो लेसन जो आपके होंगे वो 5 एक पेडागोजी के होंगे, 5 दूसरे पेडागोजी के होंगे। डिस्कशन लेसन आपके 2 होंगे। एक डिस्कशन आपका बन गया होगा बिकॉज वो प्री डिस्कशन, जब आप प्री इंटर्नशिप पे जाते हो तो वो डिस्कशन लेसन प्लान आपका तब बनता है। एक आपका डिस्कशन लेसन प्लान तब बनेगा जब आप फाइनल टीचिंग के लिए जाओगे, ठीक है। मतलब आपके 2 बनेंगे, ठीक है, एक पेडागोजी के और एक दूसरे पेडागोजी के। ये आपके बने गए होंगे दोनों, आई गेस, है ना। अब आप फाइनल लेसन प्लान तब बनाओगे जब आपको स्कूल, हमें तो कॉलेज से नोटबुक मिली थी, आई डोंट नो अबाउट योर कॉलेज, पता कर लेना कि कैसे देते हैं फाइनल लेसन प्लान। वो आपके एग्जाम में जो आपका इंटर्नशिप के बाद होगा ना डिस्कशन लेसन, उसे हम बोलते हैं फाइनल लेसन। वो आपका इंटर्नशिप खत्म होने के बाद होता है, इमीडिएटली कॉलेज में एंटर करते ही आपका पेपर होता है। वो अपने दोनों सब्जेक्ट पढ़ाने होते हैं अपने, ठीक है। अब आपने क्या अटेंड करनी है? पीटीएम अटेंड करनी है, पेरेंट टीचर मीटिंग, ठीक है। और एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज करवानी है, ड्रामेटिक्स, फाइन आर्ट्स, ऐसे ऐसे कुछ। स्पोर्ट्स एनुअल फंक्शन भी होता है आपका, ठीक है। स्पोर्ट्स डे होता है, एनुअल स्पोर्ट्स डे, वो ऑर्गेनाइज करवाना है, ठीक है। आपकी प्रैक्टिस फाइल बननी चाहिए, असेसमेंट रिकॉर्ड होना चाहिए और आपके पास स्कूल एक्टिविटीज का भी रिकॉर्ड होना चाहिए, ठीक है। ये आगे आपको मैं थोड़ा थोड़ा बताने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। ये तो आपको पता ही है, इतना कुछ देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। स्कूल असेसमेंट का परफॉर्मा क्या होगा आपका? इसमें आपको स्कूल वाले, ये आपका स्कूल का है, स्कूल वाले आपको 40 मार्क्स देंगे, ठीक है, 20 फॉर ईच पेडागोजी, ठीक है। बस फिर इसके बाद आपका 4th सेमेस्टर आ गया, वो भी मैं पढ़ाऊंगी, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये होगी आपकी बेसिक इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। अब बात करते हैं जो आपके मार्क्स की, तो मैंने बता दिया। अब मोर ओवर बच्चे जो और क्वेरीज पूछ रहे थे वो डिस्कस करते हैं। तो ये मेरी एक वीडियो मैंने बनाई थी, आपको पता होगा, बीएड इंटर्नशिप के ऊपर। ये मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दी हुई है और बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज आई हैं, मेरे ईमेल पे भी क्वेरीज आई हैं, तो मैं वो आपको डिस्कस करने की पूरी कोशिश करूंगी। तो देयर इज वन गर्ल लव अ बे एंड शी इज आस्किंग कि मैम
आप मुझे ये बताएं कि आपने कैसे इंटरेक्ट करा बच्चों के साथ, एनवायरनमेंट कैसा था क्लास का। तो एक एक चीज़ मैं आपको डिस्क्राइब करूंगी। तो सबसे पहले देखिए इंटरेक्ट कैसे करना है बच्चों के साथ। इंटरेक्ट आप तभी करोगे ना जब आप बच्चों के साथ कंफर्टेबल होगे। तो पहले ना बच्चे आपको, क्योंकि न्यू टीचर समझ रहे हैं वो आपको अपनी, ठीक है, उन्हें नहीं पता होगा कि आप इंटर्न्स हैं, ठीक है, तो वो आपको अपने टीचर ही समझेंगे। आपने किसी को नहीं बताना दैट यू आर इंटर्न। यू विल टॉक टू देम एंड बिहेव लाइक अ टीचर। तो आप उन्हें टीचर की तरह बिहेव करोगे उनके साथ, ठीक है। आपने बच्चों के साथ ज़्यादा फ्रेंडली नहीं होना, ज़्यादा उनके साथ फ्रेंडली नहीं होना, मतलब एक रिस्पेक्टेबल डिस्टेंस होना चाहिए बच्चे और टीचर के बीच में। कई इंटर्न्स जिनके बारे में मैंने सुना कि वो तो बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो गई थी, दे वर हगिंग द चिल्ड्रन एंड ऑल दैट। ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यू जस्ट नीड टू बी प्रोफेशनल। कोई हैंडशेक करने की ज़रूरत नहीं है बच्चों के साथ, ठीक है। तो आपने बच्चों के साथ फॉर्मल बिहेव करना है। फॉर्मल मतलब बड़ा प्रोफेशनल वे में बिहेव करना है। लाइक बच्चों से नाम पूछ लिया उनका, जैसे आप क्लास में एंटर करते हो। पहले तो अगर आपको अगर जैसे मैं बताऊं तो मेरा प्राइवेट स्कूल था, ठीक है, इट वॉज ICSE बेस्ड स्कूल, CBSE भी नहीं, ICSE। तो आप सोचो वहाँ पे तो इंग्लिश मीडियम चलता है। प्राइवेट स्कूल्स में अगर वो CBSE या ICSE है तो वहाँ पे इंग्लिश मीडियम चलेगा बातचीत करने के लिए। बट अगर कोई आपके साथ सीनियर टीचर नहीं है तो इधर उधर कभी कभी हिंदी पंजाबी में भी आप बच्चों से बात कर सकते हो। लेकिन पहले आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि बच्चे कौन सी लैंग्वेज समझते हैं और बोलते हैं। बिकॉज बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें हिंदी नहीं आती, जिन्हें पंजाबी नहीं आती, तो वो इंग्लिश में ही बात करेंगे। तो आपको उनसे इंग्लिश में ही बात करनी है। तो अपनी लैंग्वेज स्किल पे बड़ा फोकस करें, कैसे बात करनी है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट है कि बच्चों के साथ रिस्पेक्टेबल डिस्टेंस बना के रखना है। इंटरैक्शन, येस, वेरी इंपॉर्टेंट। आप बच्चों को अपना नाम बता सकते हैं, बच्चों से उनका नाम पूछ सकते हैं। फैमिली वगैरह के बारे में जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। बच्चों से पूछो विच सब्जेक्ट डू यू लाइक। अपना सब्जेक्ट बताओ कि आप क्या पढ़ाते हो, इंग्लिश और SST पढ़ाते हो आप, या कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हो वो बता सकते हो, ठीक है। ये नहीं बताना आप कौन से कॉलेज से हो, क्या करने आए हो। ये नहीं बताना दैट वी आर टेम्परेरी, कुछ नहीं बताना। You just need to tell them that we are teachers and I will be teaching you these 2 subjects, and if you face any doubt or query you may come to me and ask your doubts because I will be helping you, ठीक है। अब ये आपने उन बच्चों के साथ इंटरेक्शन करनी है जो क्लासेस आपको मिली है। जो क्लासेस आपको नहीं मिली उनके साथ आप मिनिमल इंटरेक्शन रख सकते हैं। अगर कोई बच्चा आता है वॉलेंट्री कि आपसे कुछ पूछने आता है तो डेफिनेटली आप समझाओ। बिकॉज आप ये नहीं कह सकते तुम मेरी क्लास के नहीं हो, मैं तुम्हें क्यों समझाऊं। कोई बच्चा आता है तो आप आराम से उसे टॉपिक को समझा सकते हो फ्री टाइम में या उसकी क्लास में। अगर वो बच्चा फ्री है, परमिशन लेके विद योर रिस्पेक्टेबल एंड सीनियर टीचर्स, ठीक है, उनसे परमिशन लेके। तो इंटरेक्शन आपकी फ्रेंडली होनी चाहिए बट येस रिस्पेक्टेबल डिस्टेंस होना चाहिए। आई होप आपको समझ में आ गया हो। एंड व्हाट वाज द एनवायरनमेंट इन द क्लास? Was it pressurizing when you saw that you were being watched by another teacher? See, 2 महीने तो सबसे पहले मैं ऑब्जर्वेशन पे थी बिकॉज आई वॉज ऑब्जर्विंग। 4 महीने की इंटर्नशिप होती है, 2 महीने तो मैं ऑब्जर्व कर रही थी टीचर को कि वो कैसे पढ़ाते हैं। बिकॉज जिस स्कूल में मैं थी वो बड़ा ही टॉप लेवल स्कूल था मेरी सिटी का। तो कोई एरा गैरा स्कूल नहीं था वो। उसके अपने ही टीचिंग वेज होते हैं, टीचिंग पॉलिसीज होती हैं, उनकी मैथडोलॉजीज होती हैं। तो उनका एक क्राइटेरिया था कि बच्चे जो आते हैं इंटर्न, वो उनका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू क्लियर हुआ था, डिफरेंट कॉलेजेस से 7 बच्चे सिलेक्ट हुए थे हमारे स्कूल में। तो उनका एक क्राइटेरिया था कि बच्चे अगर हम सिलेक्ट कर रहे हैं तो वो पहले हमारे स्कूल के वे को जाने कि हम कैसे काम करते हैं। तो 2 महीने हम ऑब्जर्वेशन पे थे। अपने टीचर जो हमारे साथ, जिनके साथ हम असाइंड थे, ठीक है, असिस्टेड थे उनके साथ हम, तो उनका सारा हम काम करते थे बट हम उन्हें ऑब्जर्व करते थे, अभी पढ़ाते नहीं थे। तो आई यूज टू नोट डाउन कि ओके ये ऐसे पढ़ाते हैं, चाइल्ड सेंटर्ड पॉलिसी है, इंग्लिश मीडियम इनकी लैंग्वेज ज़्यादा चलती है, एंड दे यूज़ इंटरैक्टिव और डिजिटल बोर्ड्स, ठीक है। टीचिंग एड क्या यूज़ करते हैं, रियल लाइफ एग्जाम्पल के कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो SST और इंग्लिश में बहुत, दोनों ही टीचर जो थे मेरे दमदार टीचर थे, बहुत ही अच्छे से पढ़ाते थे। सीनियर मोस्ट टीचर थे जो SST के थे, वो तो स्कूल के एग्जामिनेशन हेड थे। तो मैंने तो उनसे बहुत कुछ सीखा। सब्जेक्ट के अलावा मैंने एग्जामिनेशंस को कैसे हैंडल करते हैं वो भी मैंने सीखा। तो ज़रूरी नहीं होता आप सब्जेक्ट की चीज़ें सीखो, आप उनके साथ बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो। अगर आप क्लास में नहीं भी पढ़ाते तो टीचर को बोलो मैम कोई काम है तो मुझे ज़रूर बताओ, मैं आपके साथ सीखना चाहती हूँ। और ये खुद कहना पड़ता है, खुद टीचर को आके बताना पड़ता है दैट आई एम विलिंग टू पुट एफर्ट, ठीक है।
तो एफर्ट पुट करना होता है। और मैं टीचर के साथ कभी कभी अपना लंच स्किप करके भी काम करती होती थी, बिकॉज आई वॉज जेन्युइनली इंटरेस्टेड, मुझे सीखने का मन था। तो वो अपनी सीखने की जिज्ञासा आपको टीचर को दिखानी पड़ेगी, ठीक है। बटरिंग वगैरह करने के लिए नहीं मैं कह रही हूँ कि टीचर को एक्चुअली में पता चलना चाहिए दैट यू आर देयर टू लर्न, ठीक है। आप टीचर के साथ सीखो, उनसे क्वेश्चन पूछो। जैसे क्लास खत्म होती थी ना, मैम के साथ क्लास में बाहर जाके पूछती थी, मैम आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग वे से, फन वे से क्लास में पढ़ाया, बच्चे स्माइल कर रहे थे, बच्चे हंस रहे थे आपकी क्लास में, मतलब दे वर एंजॉयिंग योर क्लास। तो ऐसा आप क्या मेक श्योर करते हो, बिकॉज एक जो चीज़ मैंने देखी टीचर के बीच में, क्लास के एंड तक, सुबह फर्स्ट पीरियड से लेके क्लास के 9th पीरियड तक बड़े ही एक्टिव रहते थे टीचर्स। तो मैं उनसे पूछती थी कि आप एक्टिव कैसे रहते हो सारा दिन, बिकॉज मुझे तो खुद नींद आने लग जाती थी। तो मैं उन्हें बताती थी, मैम मुझे तो नींद आने लग जाती थी कई बारी, बट हाउ यू स्टे एक्टिव। तो टीचर यूज टू टेल मी, जब आप क्वेश्चन नहीं पूछोगे तो आप कैसे सीखोगे टीचर के साथ। और प्रेशराइजिंग की बात, तो प्रेशर देखो होना ही नहीं चाहिए, बिकॉज वो भी टीचर जो एक टाइम पे थे ना, वो आज जाके सीनियर बने हैं, कभी वो भी आपकी तरफ फ्रेशर ही थे, ठीक है। तो उन्हें पता है व्हाट यू आर गोइंग थ्रू, व्हाट यू आर डूइंग इन योर क्लास। तो वो आपको देखते हैं आप क्या कर रहे हो। एक बारी तो मैं क्लास में बैठी बैठी सो गई थी, ठीक है, डांट तो नहीं पड़ी, बट यस टीचर ने ऑब्जर्व करा ये सो गई है। चलो मेरा तो कुछ और ही प्रॉब्लम चल रहा था घर में, कुछ भी फैमिली में हेल्थ वाइज कोई ठीक नहीं था, तो मुझे ही सारा घर संभालना पड़ रहा था इंटर्नशिप वगैरह पे, तो मुझे सोने तक का टाइम नहीं मिलता था। देन आई जनरली तो मैंने खुद ही टीचर को जाके बता दिया था एक बारी कि मैम दिस इज ऑल द प्रॉब्लम दैट आई एम हैविंग इन माई होम। तो टीचर वो वेरी सपोर्टिव, और उन्होंने बोला कोई हेल्प चाहिए हो तो बता देना, कोई प्रेशर लेने की बात नहीं है। तो टीचर आर देयर टू असिस्ट यू, टीचर आर देयर टू हेल्प यू। आप उनसे बात तो करो, आप उनसे सीखने की कोशिश करो, ठीक है। तो एक जो हमारे टीचर थे ना इंटर्न को, जिनको वो लीड करे थे टीचर, तो मैंने उनसे भी बहुत कुछ सीखा, बिकॉज सीनियर विंग में मैंने 2 महीने काम किया, फिर 2 महीने मैंने जूनियर विंग में काम किया, 2 महीने भी नहीं 1 महीना, तो 3 महीने में सीनियर विंग में थी, मैंने सीनियर विंग में पढ़ाया भी। उसके बाद हम जूनियर विंग में आ गए थे, जो सीनियर में थे वो जूनियर क्लासेस में चले गए थे बच्चे इंटर्न्स, और जूनियर वाले सीनियर में आ गए थे। तो आपके स्कूल पे डिपेंड करता है आप कैसे काम करते हैं। मैं अपने स्कूल के काम वर्किंग के बारे में आपको बता रही हूँ। तो आप टीचर से प्रेशराइज मत हो, आप उनसे सीखो, ठीक है, वो आपको सिखाने के लिए ही बैठे हैं वहाँ पे। वट वॉज द लैंग्वेज मीडियम? लैंग्वेज मीडियम मेरे वाले स्कूल में तो प्राइवेट स्कूल था, ICSE था, बड़ा ही दमदार स्कूल था, तो इंग्लिश मीडियम चलता था। बट ऐसा कोई वो नहीं था कि आप हिंदी पंजाबी में बात नहीं कर सकते, बच्चों के साथ इंग्लिश में, टीचर्स के साथ इंग्लिश में, आप आपस में इंटर्न्स हिंदी पंजाबी में बात कर लो, वो कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपको दिखता नहीं है वहाँ पे इतना। तो नेक्स्ट इज कैन वी यूज बायलिंगुअल मेथड टू टीच? अगर आपका लैंग्वेज सब्जेक्ट है, अगर आपका हिंदी है या पंजाबी है, तो डेफिनेटली आप हिंदी और पंजाबी में ही पढ़ाओगे क्लास में। अगर आपका लैंग्वेज ही इंग्लिश है, तो मेरा ये आपको सजेशन है कि आप इंग्लिश को इंग्लिश में ही पढ़ाओ। अगर बच्चे के लेवल पे आके देखो ना, आपको पहले बच्चे को समझना पड़ेगा क्लास में, पहले आप इंग्लिश में कंटिन्यू करो। अगर बच्चे को नहीं समझ में आ रहा, तो आप थोड़ा थोड़ा हिंदी यूज कर सकते हो। आप अपने साथ मेंटोर को पूछ सकते हो, कोई सीनियर टीचर है उनसे बात करो कि मैम ये बच्चे हैं, उनका नाम नहीं लेना, बट ये ऐसा आप बता सकते हो कि मैम कुछ बच्चों को क्लास में दिक्कत आती है हिंदी या पंजाबी में बोलने में, ठीक है। अगर वो कहते हैं कि ठीक है हाँ आती है, तो आप हिंदी और पंजाबी में बात कर सकते हो। बट प्राइवेट स्कूल में बच्चे ज़्यादातर इंग्लिश में समझ आते हैं, तो उनको हिंदी पंजाबी में समझने की ज़रूरत नहीं है। एक आधा शब्द आप हिंदी में बोल सकते हो या पंजाबी में बोल सकते हो, बट ये नहीं आप बायलिंगुअल इंग्लिश पढ़ा रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर मैथ्स है तो थोड़ा थोड़ा हिंदी चल जाएगा, साइंस है तो हिंदी चल जाएगा, बट लैंग्वेज में लैंग्वेज ही चलेगी। इंग्लिश है तो इंग्लिश ही चलेगी, हिंदी है तो हिंदी, पंजाबी है तो पंजाबी। बाकी सब्जेक्ट्स में तो आप थोड़ा थोड़ा हिंदी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। बट क्योंकि मेरा ICSE स्कूल था, तो मैं तो इंग्लिश में ही पढ़ाती थी। आप बच्चे के लेवल पे जाके आपको समझना है कि बच्चे को कौन सी लैंग्वेज समझ में आ रही है। लाइक टीचिंग इन 2 लैंग्वेज, इंग्लिश एंड हिंदी, यस, आप बच्चे के लेवल पे जाके समझो, फिर आप डिसाइड करोगे, ठीक है। आप थोड़ा सीनियर टीचर की भी हेल्प ले सकते हो कि मैम बच्चों को कौन सी लैंग्वेज समझ में आती है, तो वो भी आपको थोड़ा गाइड कर देंगे, ठीक है। थोड़ा थोड़ा बच्चों को ऑब्जर्व करना स्टार्ट में शुरू करना चाहिए आपको, ठीक है। वाई विच टीचर यू वेंट, ठीक है। अगर मुझे कोई एंग्जाइटी आ रही है या मुझे कोई दिक्कत आ रही है, तो मैं कौन से टीचर के पास जाऊंगी? जो आपके मेंटोर हैं, सबसे पहले आप उनके साथ डिस्कस करोगे कि मैम मुझे पढ़ाने में एंग्जाइटी आ रही है। सबसे पहले तो ये बात मैं आपको कहना चाहूंगी कि एंग्जाइटी क्यों आ रही है।
बच्चे आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं, आप मास्टर्स कर चुके हैं, आप बीएड कर रहे हो। बच्चे आपसे कम इंटेलिजेंट लेकिन हाँ आपसे ज़्यादा स्मार्ट है। ठीक है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, बच्चे मन के सच्चे होते हैं, मासूम बच्चे हैं, क्यों डरना है। वो आपका मजाक उड़ाते हैं, मैं भी आपको बोल रही हूँ तो बच्चे मजाक उड़ाते हैं, बच्चे क्लास में हंसते भी हैं, बिकॉज एट सम पॉइंट ड्यूरिंग अ फ्रेशर, बिकॉज वो आपको जानते नहीं है, वो आपका मजाक उड़ाएंगे। बट वही तो आपका टेस्ट है ना, टीचर भी वही आपका टेस्ट देख रहे हैं कि क्लास में अगर बच्चे हंस रहे हैं तो क्या ये टीचर नर्वस होता है, क्या ये टीचर बच्चों को हैंडल कर पाता है, क्या जो बच्चे शोर मचा रहे हैं उनको पोलाइटली ये बच्चा समझा सकता है कि क्लास में अटेंशन दो। वही आपका टेस्ट है। और मेरे पे भी बच्चे हंसे थे, बाद में जाके ठीक हो गए, बिकॉज उन्हें पता था कि ये टीचर के साथ तो हम पंगा ले ही नहीं सकते, इसे तो सब कुछ आता है। ठीक है, तो जब तक आप अपने सब्जेक्ट के मास्टर नहीं बनोगे, बच्चे आपको क्वेश्चन में ही घुमा देंगे, क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे कि आप खुद ही घूम जाओगे अगर आपको सब्जेक्टिंग की नॉलेज नहीं है। तो आपको इंटर्नशिप में क्लास में बिल्कुल थरो रहना पड़ेगा। जो क्लास में सब्जेक्ट चल रहा है, जो टॉपिक चल रहा है, घर में आप भी आके पढ़ो वो टॉपिक, बिकॉज कल को आपने ही क्लास में जाके पढ़ाना है। ठीक है, तो टीचर से हेल्प लो, कोई दिक्कत आती कोई बात नहीं, टीचर से बात करो, जो आप टीचर आपके साथ सीनियर टीचर हैं, जो सीनियर टीचर हैं, जो आपके साथ असाइंड है, ठीक है, जिनके साथ आप काम कर रहे हो, जिनके अंडर, उनसे बात कर सकते हो। कोई और सब्जेक्ट टीचर है उसी सब्जेक्ट के रिलेटेड तो आप उनसे बात कर सकते हो। तो विच एवर टीचर यू आर कंफर्टेबल है आप उनसे बात कर सकते हो। कभी कभी तो मेरे साथ जो फेलो इंटर्न्स थे ना, वो मेरी एज से भी बड़े थे। लाइक देयर वाज अ गर्ल, शी वाज नियरली 28-29 years old, बट शी वाज वेरी इंटेलिजेंट, शी वाज फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड एंड शी वाज वेरी इंटेलिजेंट। तो मुझे कोई दिक्कत आती थी तो मैं उससे बात कर लेती थी, बिकॉज शी हैड 4 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, फिर वो बीएड कर रही थी आके, तो वो दीदी से मैं बात कर लेती थी। तो इंटर्न्स से भी आप बहुत कुछ सीख सकते हो, बिकॉज वो डिफरेंट कॉलेजेस से हैं। ठीक है, तो डिफरेंट कॉलेजेस के बच्चों के साथ भी अगर आपको लगता है कि वो आपके लेवल से ऊपर हैं, आपसे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उनसे सीखो। तो जिन जिन लोगों से आप सीख सकते हो उनके साथ काम करो, उनके साथ ज्वाइन रहो। और मेरे साथ तो स्कूल में फेलो बच्चे भी थे, फेलोशिप होती है ना इंटर्नशिप के बाद कुछ बच्चों की फेलोशिप होती है, सारे स्कूल्स प्रोवाइड नहीं करते, ये वो बच्चों के लिए फेलोशिप होती है जो बीएड कर चुके होते हैं। तो बीएड के बाद कुछ बच्चे फेलोशिप भी कर रहे थे वहाँ पे, तो मैं उनसे भी बहुत कुछ सीख लेती थी कि कैसे स्कूल काम करता है, क्या इनकी ड्यूटीज़ हैं। तो स्कूल के टीचर से मैं बड़ी बातें करती होती थी, तो फ्रेंडली नहीं होती थी इतना, बट येस आई यूज्ड टू टॉक टू देम वेरी प्रोफेशनल एंड फॉर्मल वे। तो बहुत कुछ आप टीचर से भी सीख सकते हो, बहुत कुछ आप बच्चों से भी सीख सकते हो। बच्चे आपसे सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं आपसे। ठीक है, आप भी बच्चों से सीखो। ठीक है, व्हाट यू आस्क फॉर समथिंग लाइक दिस। ठीक है, अगर मुझे कोई दिक्कत आती थी तो मैं अपने सब्जेक्ट टीचर से बात करती थी। फॉर एग्जांपल मेरे इंग्लिश और एसएसटी के टीचर से मैं बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग मैंने रखी हुई थी, और यही रीज़न है कि आज भी वेन एवर आई अचीव समथिंग मैं उनसे बात करती हूँ। आई यूज टू टेल देम कि मैम मेरा ये प्राइज़ आया है, या मैं यहाँ काम कर रही हूँ, मुझे थोड़ा गाइड करो, तो दे यूज टू गाइड। ठीक है, बॉन्डिंग बहुत अच्छी रखो अपने टीचर के साथ, कि कल को आपकी इंटर्नशिप भी खत्म हो जाए तो वो टीचर आपको याद रखे। ठीक है, तो मुझे याद है जब मैं सीनियर से जूनियर विंग में गई और जूनियर के बच्चे सीनियर विंग में आए वही टीचर के अंडर, तो माय टीचर यूज्ड टू टेल मी कि मैं वेट कर रही थी कि कब ये लड़की आएगी, और मुझे तो पता चला कि सीनियर वाले बच्चे जूनियर में चले गए। तो माय टीचर यूज्ड टू रिमेंबर मी, बिकॉज मैं बहुत अच्छी बॉन्डिंग रख ली थी उनके साथ। ठीक है, तो फीमेल टीचर्स के साथ आप ज़्यादा बॉन्डिंग रखें अगर आप लड़की हैं, और अगर आप लड़के हैं तो आप मेल टीचर के साथ ज़्यादा बॉन्डिंग रखें। ठीक है, लेकिन आप फॉर्मल वे से सबसे बात करें। नो डाउट देयर वर मेल टीचर्स एज वेल, बट मैं ज़्यादा फ्रेंडली फीमेल टीचर्स के साथ होती थी, बिकॉज देयर शुड बी अ रिस्पेक्टेबल डिस्टेंस बिटवीन द अपोजिट जेंडर टीचर एज वेल। तो मेल टीचर के साथ आप थोड़ा डिस्टेंस बना के रखें, उनसे ज़रूर फॉर्मल वे में बात करें, बट फीमेल टीचर से आप ज़्यादा क्वेरीज अपनी हैंडल करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था, क्विज बता दो। ठीक है, क्विज बताती हूँ। क्लास में कैसे क्लास को कैसे मेंटेन रखें अगर बच्चे बड़े हैं, लाइक 11th एंड 12th। ठीक है, अगर 11th 12th के बच्चे हैं ना, तो वो छोटे बच्चों से ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे, ये तो आपको पता है। और 11th 12th के बच्चे ज़्यादा शोर नहीं मचाते हैं, ये 8वीं 9वीं 10वीं के बच्चे ज़्यादा शोर मचाते हैं। अगर मैं आपको बताऊँ 11वीं 12वीं में बच्चे आके सीरियस हो जाते हैं, बिकॉज उन्हें पता है उन्हें अपना एक अच्छा कॉलेज लेना है। ठीक है,
तो 11वीं 12वीं में बच्चे बड़े सीरियस होते हैं, वो इतना शोर नहीं मचाते हैं। 11वीं 12वीं के बच्चों को ना आपको उनके लेवल पे हैंडल करना पड़ेगा। आप किसी बच्चे के ऊपर हाथ नहीं उठा सकते बिकॉज वो बड़े हैं। आप किसी बच्चे पे चिल्ला नहीं सकते बिकॉज वो बड़े हैं। तो आपको उनको समझाना होगा, बच्चे दिस इज द वे दैट यू हैव टू टॉक टू अ टीचर एंड दिस विल बी माई वे दैट आई हैव टू टॉक टू यू। ठीक है, तो आप जैसा क्लास में बिहेव करोगे मैं भी वैसे ही आपसे बात करूंगी। अगर आप डिसिप्लिन रहोगे तो वी विल बी कंटिन्यूइंग विद द चैप्टर स्मूथली बिकॉज आपका मेन पर्पस है कॉलेज में एडमिशन लेना। और अगर आप क्लास में अच्छे से पढ़ोगे तभी आपके नंबर आएंगे। तो मैं तो क्लास में जाके सीधा ही उनको रियलिटी चेक देती थी कि अगर आपको बात करनी है अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा, अगर अच्छे से पढ़ोगे तो अच्छा कॉलेज मिलेगा। तो जो मैं पढ़ा रही हूँ उसे अच्छे से ध्यान से सुन लो। तो कभी कभी मेरी एडजस्टमेंट लगती होती थी 11th 12th क्लासेस में, तो ज़्यादा तो नहीं लगती थी बट येस आई यूज टू डू डिस्कशंस विद देम। ग्रुप डिस्कशन मैं उनके साथ करती थी। ठीक है, जैसे यूएस इलेक्शन हुए थे जब मेरी इंटर्नशिप थी, तो यूएस इलेक्शन तब चल रहे थे। ठीक है, तो मैंने उनके साथ डिस्कशन करी यूएस इलेक्शंस के ऊपर, या जो भी आपका सब्जेक्ट बेस है उनसे पूछो उनके सब्जेक्ट के ऊपर क्वेश्चंस, उनसे बुक लो, बुक से क्वेश्चन पूछ लो, या कोई करंट अफेयर की उनको नॉलेज दो, कोई स्टोरी सुना दो उनके लेवल की। मतलब बच्चे कुछ नया सीखना चाहते हैं, वो क्लास में आके आपकी किसी भी नॉलेज वो नहीं सुनना चाहते, उनको कुछ नया चाहिए। कोई करंट अफेयर के साथ आप अपडेटेड रहो। तो न्यू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आए थे, तो मैंने उनको उनकी नॉलेज दी थी कि हु इज़ द करेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, कुछ न्यू लॉज आए हैं तो वो मैं उनको बताती थी बिकॉज मेरा एसएसटी और इंग्लिश बैकग्राउंड था, तो मैं अपने सब्जेक्ट के रिलेटेड ही उनको बताती थी। ठीक है, तो आपको डिस्कशन करनी पड़ेगी, उनको जानना पड़ेगा क्या उनका फेवरेट सब्जेक्ट है। ठीक है, क्लास में मेंटेन कर लेते हैं, ये बच्चे सीरियस होते हैं, ये बच्चे बड़े होते हैं, उनको डांटना नहीं है, उनको मारना नहीं है। और मारना तो किसी क्लास के बच्चे को नहीं है, ये आप लिख लो कहीं पे। यू आर नॉट अ टीचर, यू आर एन इंटर्न। आप कल को किसी बच्चे को मार दोगे ज्यादा, उसकी ज्यादा कम लग गई, उसके पेरेंट्स आ जाएंगे, स्कूल वाले आपके ऊपर एक्शन ले लेंगे। उन्होंने अपने बच्चे को थोड़ी निकालना है, वो आपको निकालेंगे, आपको निकाल देंगे और स्कूल से फिर आप जगह जगह ढूंढते रहना इंटर्नशिप। तो वी डोंट वांट दैट। ठीक है, तो क्लास में बच्चे बड़े सीरियस होते हैं, और ये बड़ी क्लासेस के बच्चे तो ज़्यादा ही कुछ सीरियस होते हैं और कुछ डबल मीनिंग बातें करते हैं, बट यू नीड टू इग्नोर दैट। क्लास में आप जैसे रहोगे बच्चे आपकी इज्जत करेंगे। अगर आप ज़्यादा फ्रेंडली हो तो ज़्यादा फ्रेंडली होना ही नहीं है। एक टीचर के ना पर्सनालिटी से ही पता चल जाता है बच्चों को कि इसके साथ कैसे बात करनी है टीचर के साथ। तो बच्चा बड़ा ऑब्जर्व करता है टीचर को, तो आपको वो अपनी पर्सनालिटी ऐसी बनानी होगी थोड़ी स्ट्रॉन्ग। अपनी आवाज में दम रखना पड़ेगा, लाउड वॉइस होनी चाहिए, वॉइस होनी चाहिए कि आपकी पीछे तक आवाज जाए क्लास में। ठीक है, तो योर वॉइस शुड बी स्ट्रॉन्ग। नर्वस नहीं होना है क्लास में जाके, बच्चे आपकी इज्जत तभी करेंगे। क्विज बता दो, क्विज गेम। अच्छा, क्विज गेम ना होती थी, मैं क्लास में जाती थी और बच्चों की रो गिनती थी कितने रो है। ठीक है, जैसे अगर मैं क्लास में एंटर करी तो वहां पे 5 रो है। रो मतलब लाइंस बनी हुई है। लाइंस होती है ना जिसमें डेस्क लगे होते हैं, एक लाइन में 5-6 डेस्क, दूसरी लाइन में 5-6 डेस्क लगे होते हैं। तो मैं लाइनें गिनती थी कितनी लाइनें क्लास में बनी हुई हैं डेस्क की। तो अगर क्लास में 5 रोज हैं मतलब 5 लाइन्स हैं, तो मैं 5 लाइन्स ब्लैक बोर्ड पे या डिजिटल बोर्ड पे ड्रॉ कर दूंगी और लाइन को नेम दे दूंगी, ABCDE, मतलब E तक, A से लेके E तक क्लास में रोज हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक फोटो भी दिखा देती हूँ। अब ये देखो आप, जैसे मैंने A लिख लिया, लाइन लगा दी। ठीक है, लाइन थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी जा रही है बट आप समझ लेना। ठीक है, कि बिकॉज मैं यहाँ पे आपको डिजिटली दिखा रही हूँ। ठीक है, BCD और ये हो गया E। ठीक है, तो ये मैंने रोज बना दी क्लास में जाके। ठीक है, अब ये हो गया आपकी रोज। अब यहाँ पे मैं क्या करती थी, यहाँ पे मैं क्या करती होती थी, जैसे कि मैंने यहाँ पे बच्चे को लिख दिया, स्टूडेंट्स दीज आर योर, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, 1 मिनट, ये सिलेक्ट क्यों नहीं हो रहा है।
ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, आर्ट, म्यूजिक, साइड में डांस, लिटरेचर, स्पोर्ट्स और टेक्नोलॉजी। ऐसे ऐसे करके मैं बच्चों को ना जब भी क्विज खेलती थी ऐसे कुछ टॉपिक्स दे देती थी और मैं बच्चों को रो वाइज कहती थी, जैसे ए रो टेल मी एंड चूज वन टॉपिक फ्रॉम दिस गिवन टॉपिक्स, एनी वन टॉपिक ऑफ योर चॉइस। तो पूरी रो जो होती थी, ए रो में जितने भी डेस्क और जितने भी बच्चे होते थे वो डेस्क पे, तो वो बच्चे डिसाइड करते थे कि हम कौन सा टॉपिक चूज करेंगे। अगर ए रो के बच्चे ने चूज करा म्यूजिक, तो मैं म्यूजिक की फील्ड में से बच्चे से कोई भी क्वेश्चन पूछ लेती थी, जनरल म्यूजिक क्वेश्चन, जैसे हु इज नोन एज द वेरी फेमस सिंगर इन करेंट टाइम, योर ऑप्शंस आर अरिजीत सिंह, कंगना रनौत, शाहरुख खान। तो बच्चे बताते थे मैम अरिजीत सिंह, तो मैं उनसे पूछती थी ओके टेल मी वन सॉन्ग फेमस ऑफ अरिजीत सिंह दैट इज न्यूली रिलीज्ड। तो बच्चे बताते थे मैम दरखास्त सॉन्ग, या ये वाला सॉन्ग, मैम ये वाला सॉन्ग। तो बच्चे जो राइट क्वेश्चन देते थे, आंसर देते थे, बच्चे क्वेश्चन का आंसर देते थे, तो मैं उनको देती थी 1 मार्क, वेरी गुड, क्लैप एवरीबडी। तो साथ में ना अगर डिजिटल बोर्ड है आपके स्कूल में तो मैं 1 मिनट का ना यूट्यूब पे टाइमर आता है, तो टाइमर भी मैं चला के दिखा देती थी, 1 2 3 दिखा। तो ये देखो जैसे यूट्यूब पे मैंने खोल लिया, 1 मिनट टाइमर मैंने सर्च कर लिया और ये वाली वीडियो मैंने जब ओपन कर ली तो ये आपका 1 मिनट टाइमर चल पड़ा। यूट्यूब की वीडियो मैंने डिजिटल बोर्ड पे लगा दी, ठीक है। अब ये जैसे ही टाइमर खत्म होगा, ठीक है, साथ ही में बच्चे का टाइम ओवर, ठीक है। तो अगर बी टीम को आंसर नहीं आया तो उनका आएगा 0 और उनका क्वेश्चन सी टीम को चला जाएगा। अगर सी टीम को भी आंसर नहीं आया उनका 0, फिर डी टीम को जाएगा। डी ने आंसर बता दिया तो 1 मार्क, अगर नहीं दिया तो 0, अगर गलत भी दिया तो भी 0, ठीक है। फिर अगर डी टीम ने गलत दिया तो वो क्वेश्चन पास नहीं होगा बल्कि न्यू क्वेश्चन आएगा, बिकॉज उन्होंने वो आंसर गलत दे दिया, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके बच्चे एक एक टॉपिक चूज करते थे। और जो सरप्राइज टॉपिक था ना, ये वाला सरप्राइज टॉपिक, ये मैं अपनी तरफ से देती थी। कोई भी क्वेश्चन कोई भी फील्ड में से, चाहे मैथ्स से हो, वो साइंस में से क्वेश्चन हो, जैसे साइंस में से क्वेश्चन दे दिया कि टेल मी वन वेरी फेमस फीमेल साइंटिस्ट जो कि 2 नोबेल प्राइज जीत चुकी है। कौन है वो फीमेल साइंटिस्ट? आपको पता होगा, मैरी क्यूरी। तो ये बच्चों को नॉर्मल आंसर पता होते हैं, ये वाले 3rd 4th क्लास के बच्चों को भी ये आंसर आते होते हैं। तो आपको वो क्लास के अकॉर्डिंग क्वेश्चन अपने डिसाइड करने होंगे। अगर सीनियर क्लासेस है तो उनसे थोड़े टफर क्वेश्चन आप पूछ सकते हो। तो ऐसे ऐसे करके ये क्विज गेम बच्चों को बड़ी अच्छी लगती थी। तो ये आप इसे अपने वे से थोड़ा और क्रिएटिव बना सकते हो। तो मैं तो डेली इसमें कुछ ना कुछ क्रिएटिव करती रहती थी, जैसे ये टॉपिक चेंज कर दिए या टीम को नया नाम दे दिया, एप्पल टीम, पाइनएप्पल टीम, स्ट्रॉबेरी, बनाना, मैंगो, ऐसे टीम का नाम दे दिया, ठीक है। तो जो बच्चे खेलना चाहते थे वेल एंड गुड, जो नहीं खेलना चाहते थे मैम मुझे अपनी नोटबुक कंप्लीट करनी है, ओके तुम नोटबुक कंप्लीट कर लो, लेकिन बाकी बच्चे खेलेंगे। इससे क्या होता है कि क्लास में अगर आपकी एडजस्टमेंट लगी है या कभी कभी बच्चे नहीं पढ़ना चाहते तो उनके लिए ये टाइम पास नहीं होगा, बल्कि वो इससे कुछ सीख रहे हैं। तो मेक श्योर जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, जो आप आंसर दे रहे हो, उसकी नॉलेज आपको भी हो, बिकॉज बच्चे क्लास में जाके ये अपने पेरेंट्स से डिस्कशन करते हैं और बच्चों के पेरेंट्स भी बहुत कुछ पॉइंट आउट भी कर सकते हैं। बिकॉज एक बारी मैंने कुछ क्वेश्चन का आंसर गलत बोल दिया था, तो एक बच्चे ने क्लास में जाके अपने घर पे जाके अपने फादर से पूछा, तो उसके फादर ने बोला नो दिस वन इज द रॉन्ग आंसर। मैंने कहा, फिर मैंने सर्च किया, मैंने कहा हाँ ये तो डेफिनेटली रॉन्ग है, तो मैंने ये गलत क्वेश्चन कैसे पूछा। तो उसके बाद मैं थोड़ा और अवेयर हो गई थी कि ऐसे ऐसे कुछ क्वेश्चन ही पूछने, तुम बड़े थोड़े हायर लेवल और अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछो ताकि आपको भी नॉलेज हो और बच्चों को भी सीखने को मिले। तो मैं बच्चों को मॉरल वैल्यू भी देती थी, जैसे कोई बॉलीवुड मैंने यहाँ पे टॉपिक रखा या एक्टिंग का टॉपिक रखा, तो मैंने पूछ लेती थी कि विच एक्टर इज वॉज जेल्ड बिकॉज ही किल्ड वन एनिमल, वाइल्ड एनिमल। वो कौन था? सलमान खान को जेल हुई थी, उसने कौन से एनिमल को मारा था? ब्लैक बक। तो ब्लैक बक के बारे में बच्चों को मैं जनरल नॉलेज भी देती थी, मॉरल वैल्यूज की भी देती थी कि हम इंसानों को जानवर को मारना अलाउड नहीं है, बिकॉज किसी की भी जान देना और लेना किसका हक है? भगवान का। तो हम कोई नहीं होते हैं कि हम जानवरों को मारे, सबकी इज्जत करनी चाहिए। तो ऐसे ऐसे मैं बच्चों के अंदर मॉरल वैल्यूज भी इनकलकेट करती थी एमसीक्यू और ये क्या बोलते हैं, क्विज के थ्रू।
तो क्विज के थ्रू आपको बच्चों को नॉलेज देनी है, उनको मॉरल वैल्यूज देनी है, उनको इमोशनली और इंटेलेक्चुअली इंटेलिजेंट बनाना है। सो विद दिस योर इंटर्नशिप टॉपिक इज ओवर। अगर आपको और भी कुछ क्वेरी हो डू लेट मी नो, हम ज़रूर डिस्कस किया करेंगे। एंड ये MCQ वाला और ये क्विज वाला टॉपिक तो बच्चों को बहुत पसंद आता था, दे यूज्ड टू एंजॉय इट। तो मैं जब भी क्लास में जाती थी तो बच्चे यूज्ड टू टेल मी मैम क्विज खेलना है, क्विज खेलना है। तो बड़ा अच्छा लगता था कि मेरी एक चीज़ जो मैंने डिस्कवर करी है, मैंने इन्वेंट करी है, बच्चों को बड़ा अच्छा लगा। ठीक है, तो स्कूल के टीचर मुझसे पूछते थे ये क्या गेम है, हमें भी सिखा, बिकॉज बच्चे वॉज सो हुक्ड विद दैट गेम। ठीक है, तो आपको अपनी रेपुटेशन, आपकी पर्सनालिटी ऐसी होनी चाहिए कि बच्चे खुद कहें मैम वी वॉन्ट टू लर्न फ्रॉम यू, और बच्चे खुद पैरी हाथ लगाते थे आगे, बहुत अच्छा लगता था। ठीक है, जब आप खुद एक स्टूडेंट हो और आपको स्टूडेंट आगे पैरी हाथ लगा रहे हैं, मैं कभी घर से भी बाहर जाती थी मार्केट तो बच्चे मिल रहे हैं पैरी हाथ लगा रहे हैं मैम, है ना, तो बड़ा अच्छा लगता है। यू विल एंजॉय द इंटर्नशिप पीरियड एंड यू विल लर्न अ लॉट। लाइब्रेरी में पढ़ो, बुक्स एंजॉय करो, टीचर से गपशप लड़ाओ, बहुत कुछ सीखो। ठीक है, बच्चों से भी बातें करो और बच्चों से भी सीखो। सो विद दिस वी आर डन विद द टॉपिक। ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटर्नशिप। कोई भी क्वेरी हो, और हाँ, लेसन प्लान इंग्लिश और SST के मेरे पास अवेलेबल हैं। किसी को बाय करने हैं तो ईमेल आईडी मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी। लेसन प्लान अभी खरीद लो मेरे से, बड़ी रीजनेबल और बहुत कम रेट में मैं आपको लेसन प्लान, अपनी नोटबुक आपको भेजूंगी PDF बना के ईमेल में, एंड यू विल लव इट। ठीक है, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, सो सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर। एंड आप लेसन प्लान में ईमेल मुझे कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में ईमेल पिन है मेरी। ठीक है, तो ईमेल करके आप लेसन प्लान भी मुझसे बाय कर सकते हो, ताकि आप साथ पास साथ अपने लेसन प्लान कंप्लीट करते रहो। आपको मैं स्कूल ऑब्जर्वेशन की फाइल भी PDF भेज दूंगी, तो आपका सारा काम हो जाएगा इंटर्नशिप पे, अगर आप मेरे साथ ज्वाइंट हैं और आप मुझसे PDF ले लेते हैं। सो सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर इंटर्नशिप।